नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कृष्ण काव्य के संप्रदाय और प्रवर्तक प्रमुख आचार्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस धारा के प्रमुख आचार्यों का परिचय इस प्रकार से हम दे रहे हैं साथियों। बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे बल्लवाचार्य से संबंधित। तो 1469 से लेकर 1530 ईस्वी तक इनका समयकाल माना गया है। इनका जन्म और मृत्यु दोनों बनारस में हुई। ये बल्लव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। ये तेलुगु ब्राह्मण भक्त लक्ष्मण भट्ट के पुत्र माने जाते हैं। और बल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत पक्ष जो है शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद के जहाँ पर साथियों जो स्पेलिंग है वो गलत लिखे गए हैं, तो तनिक जरा सही लिख लेते हैं। शुद्धाद्वैतवाद ऐसे, ठीक है। इनका सिद्धांत जो है शुद्धाद्वैतवाद माना जाता है। साधना पक्ष को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्ट शब्द भागवत पुराण के पोषणम तदनुग्रह से लिया गया है। भागवत या अनुग्रह कृपा को पुष्ट कहा जाता है। आगे साथियों पढ़ते हैं। इनके कुछ ग्रंथों के नाम हैं: अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्व निबंध, जैमिनी पूर्व मीमांसा और सूत्र भाष्य। ठीक है। आगे साथियों कृष्णाश्रय और पुष्टि प्रभा मर्यादा भी इनके ग्रंथ है। 7 ग्रंथ इनके माने जाते हैं। आगे साथियों आचार्य निम्बार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार निम्बार्क का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास हुआ था। निम्बार्क का प्रारंभिक नाम आरुणि था और इनके शैशव का जन्म, मतलब इनके शैशव काल का जो नाम था वो था निजमानंद। ठीक है। तो आगे साथियों निम्बार्क ने द्वैतवाद आना था जहाँ पर साथियों, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, जी हाँ, द्वैतवाद, ठीक है। इनके सिद्धांत का नाम जे है। द्वैतवाद का प्रवर्तन किया। इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की। याद कर लीजिएगा। निम्बार्क के जो है 4 शिष्य माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। श्री निवासाचार्य, श्री अबदुम्बराचार्य, श्री गौर मुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट थे जिनके शिष्य। निम्बार्क को भागवत कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ठीक है। चक्र पता ही होगा, जो उंगली पर घुमाया करते थे, श्री कृष्ण ने धारण करा हुआ था जो। आगे साथ ही कुछ विद्वानों के अनुसार अत्यंत सुंदर होने के कारण इन्हें सुदर्शन भी कहा जाता है। आगे साथियों इनके भी कुछ ग्रंथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। वेदांत, परिजात, सौरभ, दशलोकी, श्री कृष्ण अस्तव राज, आगे है मंत्र रहस्य षोडशी, आगे है प्रपन्न कल्प बलि। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। आगे कुछ और जानकारियां हैं वो भी आपके साथ साझा कर लेते हैं। पहले मैंने सोचा था कि बल्लवाचार्य और निम्बार्काचार्य के बारे में ही जानकारियाँ दें, तो इनके बारे में दे देते हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1486 ईस्वी से लेकर 1534 ईस्वी तक इनका समयकाल माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य का जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ और इनके बचपन का जो नाम था वो था विशंबर या निमाई। ठीक है, 2 नाम इनके थे। आगे से रूप सौंदर्य की अतिशयता के कारण इन्हें गौरांग भी कहा जाता था। इनके दीक्षा गुरु केशव भारती ने इनका नाम चैतन्य रखा था। दीक्षा मतलब इनके गुरु का नाम क्या था, केशव भारती, उन्होंने इनका नाम चैतन्य रखा था। संकीर्तन प्रथा का जन्म चैतन्य ने ही किया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं साथियों। आगे थोड़ी सी जानकारी अष्टशाप के बारे में। अष्टशाप के कृष्ण भक्त कवि अष्टशाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी 1565 ईस्वी में। पता होगा आपको गोस्वामी विठलनाथ किनके पुत्र थे, बल्लवाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। गोस्वामी विठलनाथ ने 8 कवियों का एक समूह बनाया जो अष्टसखा या अष्टशाप के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन 8 भक्त कवियों में 4 बल्लवाचार्य के शिष्य माने जाते हैं और 4 गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। साथियों देख लीजिए, बल्लवाचार्य के जो शिष्य हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद और कृष्णदास। आगे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य हैं नंददास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जानकारी, इसको आप लिख लीजिए, भूलना नहीं है कभी। आगे साथ ही कुछ और अन्य जानकारी। कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा जिन ग्रंथों में मिलती है, जहाँ से ये पता चलता है कि जो वाकई अष्टशाप के कवि हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर आते हैं। तो ये 4 ग्रंथ जो है, माफ़ करिएगा 3 ग्रंथ जो हैं वो इस प्रकार से है। 84 वैष्णव की, जहाँ पर 4 ग्रंथ है साथियों, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये गोकुलनाथ के ग्रंथ हैं। इनसे बहुत जानकारी मिलती है सूरदास के बारे में, रसखान के बारे में, वो सब बहुत सारे अष्टशाप कवियों के बारे में। ठीक है, गोकुलनाथ कौन है तो अजय बता दें, बल्लवाचार्य के पुत्र हैं। ठीक है, बल्लवाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ, और या गोसाई विठलनाथ भी कहा जाता है, और जो गोकुलनाथ हैं वो विठलनाथ के पुत्र हैं। तो बल्लवाचार्य के पुत्र हुए गोकुलनाथ। आगे चलते साथियों, भक्तमाल की जो
पुस्तक लिखी वो नाभा दास ने लिखी है। आगे साथियों भाव प्रकाश हरिराय ने लिखी है। तो जहाँ से भी जानकारी है कृष्ण भक्त कवियों के बारे में मिलती रहती है। तो साथियों कैसी लगी वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करवाइएगा और धन्यवाद।